नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ प्लैनेट में। हाल ही में पार्लियामेंट ने लेबर लॉज के अंदर कुछ क्रूशियल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं 3 नए लेबर कोड्स को डिटेल में जानेंगे और साथ ही इन तीनों लॉज के इम्पैक्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Thank you, Honorable Minister. I shall first put the motion regarding Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 to vote. The question is that the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please raise their hands and say aye. Aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. हाल ही में पार्लियामेंट ने जिन 3 नए कोड्स को पास किया है उनका नाम है, पहला इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020, दूसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, तीसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल 2020। आइए सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020 को। एक एक्ट है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। इस एक्ट के मुताबिक जो भी एम्प्लॉयर 100 या 100 से अधिक वर्कमैन को हायर करता है उसके लिए कंपलसरी होता है कि वो पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स बनाए जिसमें वर्किंग कंडीशंस और वर्कमैन के कंडक्ट को साफ साफ मेंशन किया हो, और साथ ही इन सर्विस रूल्स को वर्कमैन को बताना भी ज़रूरी होता है। इस पहले बिल के मुताबिक ये 100 वर्कर्स की लिमिट बढ़ाकर अब 300 वर्कर्स कर दी गई है, यानी अब जो भी एम्प्लॉयर 300 से कम वर्कर्स को काम पर रखता है उसके लिए इन सर्विस रूल्स को बनाना कंपलसरी नहीं होगा। इस चीज़ से इंडस्ट्रीज़ वर्कर्स को और आसानी से हायर और रिमूव कर सकती है। इस बिल के एक और प्रोविज़न के मुताबिक अब लीगल स्ट्राइक करने के लिए नई कंडीशंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के मुताबिक अभी तक कोई भी एम्प्लॉयड पर्सन 6 हफ्ते पहले एम्प्लॉयर को बिना नोटिस दिए स्ट्राइक नहीं कर सकता था। इस नए बिल के प्रोविजंस के मुताबिक अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की जगह एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और साथ ही अगर डिस्प्यूट प्रोसीडिंग ट्रिब्यूनल में चल रही हो तो जो स्ट्राइक करना चाहता है वो 60 दिन का नोटिस पीरियड देगा एम्प्लॉयर को, और यदि प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती है तब भी 60 दिन का नोटिस पीरियड देना अनिवार्य होगा। इस प्रोविजन से गवर्नमेंट ने स्ट्राइक करने के स्कोप को काफ़ी कम कर दिया है। इस बिल के एक और प्रोविजन के मुताबिक किसी भी कारण से निकाल दिए गए वर्कर को रीस्किल करने के लिए एम्प्लॉयर एक फंड सेटअप करेगा जिसका अमाउंट उस वर्कर की लास्ट 15 डेज की पे के इक्वल होगा। दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2020। इस बिल के प्रोविजंस के अनुसार एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड को सेटअप किया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स रेकमेंड करेगा ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और गिग वर्कर्स का बेनिफिट हो सके। गिग वर्कर वो पर्सन होता है जो किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए ही हायर किया जाता हो टेम्पररी बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीलांस वेब डेवलपर। इसी बिल के एक और प्रोविज़न के मुताबिक जो एग्रीगेटर्स ऐसे गिग वर्कर्स को हायर करते हैं वो अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% इन गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तीसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल 2020। इस बिल ने इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स टर्म को डिफाइन कर दिया है। इसके प्रोविजंस के मुताबिक इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर वो पर्सन होगा जो अपनी मर्जी से अपने होम स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में एम्प्लॉयमेंट पा लेता है तो, और उसकी सैलरी 18,000 पर मंथ से कम होती है तो ही वो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर कहलाएगा।
इसी बिल के एक और प्रोविज़न ने जर्नी अलाउंस को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके मुताबिक एम्प्लॉयर एक लंप सम अमाउंट पे करेगा एम्प्लॉय को टू एंड फ्रो जर्नी के लिए जो वो अपने नेटिव प्लेस से लेकर एम्प्लॉयमेंट एरिया तक करता हो। लेकिन इस कोड ने वर्कर्स के लिए वर्क साइट के पास टेम्पररी अकोमोडेशन के प्रोविज़न को हटा दिया है। एम्प्लॉयमेंट एक फॉर्मलाइज तरीके से हो सके, इसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना एम्प्लॉयर के लिए अब मैंडेटरी होगा। इस बिल ने पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स का भी जिक्र किया है, जिसके थ्रू इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को राशन जैसी सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी बिल के एक और प्रोविज़न के मुताबिक किसी भी तरह के एस्टैब्लिशमेंट में किसी भी तरह का काम करने वाली फीमेल्स के वर्किंग आवर्स सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होंगे, और यदि कोई फीमेल 7 बजे के बाद ओवरटाइम करती है तो उसकी कंसेंट होनी कंपलसरी है। साथ ही उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी एम्प्लॉयर की होगी। अब इन बिल्स के कुछ प्रोज और कॉन्स को जान लेते हैं। पहले कुछ खास प्रोज देख लेते हैं। पहला, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020 के हिसाब से जो रीस्किलिंग फंड इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें एम्प्लॉयर लास्ट ड्रॉन 15 डेज की सैलरी को पे करेगा वर्कर की रीस्किलिंग के लिए, ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है। इसकी वजह से वर्कर्स बिना प्रेशर के पहले जैसी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी कोड बिल के मुताबिक जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड सेटअप किया जाएगा, उससे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर और गिग वर्कर्स यानी फ्रीलांसर्स को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ये बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को इनके लिए बेनिफिटिंग स्कीम्स के लिए रेकमेंड किया करेगा। तीसरा एडवांटेज अगर देखें तो जो एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% कंट्रीब्यूशन गिग वर्कर के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, उससे इन फ्रीलांसर्स की सोशल सिक्योरिटी में अपलिफ्टमेंट यानी सुधार होने की आशा है। चौथा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल ने जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को डिफाइन किया है, उससे किसी भी तरह की एम्बिग्विटी यानी कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है। फिर एक जो जर्नी अलाउंस इंट्रोड्यूस किया है, वो भी एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। छठे बेनिफिट की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट को फॉर्मलाइज करने से अपॉइंटमेंट लेटर की वजह से वर्कर अपने एक्सपीरियंस को किसी दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए एज एन एक्सपीरियंस की तरह भी यूज़ कर पाएगा। सातवां, विमेन के लिए जो वर्किंग कंडीशंस प्रपोज की गई है, उससे एम्प्लॉयर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब इन बिल्स के कुछ कॉन्स यानी नेगेटिव्स भी देख लेते हैं। पहला, काफ़ी सारे क्रिटिक्स के हिसाब से नए लेबर लॉज वर्कर्स के राइट्स को डाइल्यूट करते हैं। जैसे 300 से कम वर्कर्स हायर करने वाली इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स को ट्रेड यूनियन और लेबर लॉज जैसी चीज़ों की प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। दूसरा, कुछ क्रिटिक्स के मुताबिक वर्कर के सेफ्टी को भी इन लॉज ने कम किया है। कंपनीज अपने हिसाब से आर्बिट्रेरी वर्किंग कंडीशंस भी ला सकती है। तीसरा, कहा यह भी गया है कि ये लॉज कॉरपोरेट फ्रेंडली है और वर्कर्स के अगेंस्ट हैं, क्योंकि अब कंपनीज के पास वर्कर्स को हायर और निकालने की फ्लेक्सिबिलिटी पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। चौथा, जिस तरीके से स्ट्राइक के प्रोविजंस में बदलाव किए गए हैं, उनसे वर्कर्स का शोषण बढ़ सकता है और वर्कर के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट को कम कर दिया जाएगा। पांचवा, नए लेबर लॉज में जो रीस्किल फंड बताया गया है, उसकी फंक्शनिंग और इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं की गई है, जिसकी वजह से कंपनीज इस मैटर में मनमानी कर सकती हैं। छठा, विमेन नाइट में भी अब काम कर सकेंगी, जिसकी वजह से वो अब्यूज़ से ज़्यादा वल्नरेबल होंगी। दोस्तों, देखना ये होगा कि आखिर इन नए लॉज के पॉजिटिव्स को कितनी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है और इनके नेगेटिव्स को किस तरह रिजॉल्व किया जाता है। ये टॉपिक होता है यहीं ख़त्म। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।
मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।